लेकिन ये कैसा ऑपरेशन सिंदूर है? उधर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ लेकिन इधर से कोई जवाब नहीं दिया गया। और तीसरी विदेशी ताकत आकर जंग को रोक देती है, बदला लेने की भावना को भी खत्म कर देती है। तो नरेंद्र मोदी जी तुरंत उनकी तीसरी ताकत की यानी ट्रंप की बात सुनते ही सीज फायर का। लेकिन विभाग जी एक बड़ी बात है कि आरएसएस का जो चाल चरित्र चेहरा है जिसके ऊपर राहुल गांधी ने नजर डलवाई है, इस देश की जनता को बताया है कि ये काम पहली बार नहीं हुआ है। आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से ही, भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बनी, उसकी जो जननी है आरएसएस के लोग पहले से ही अंग्रेजों के सामने सरेंडर करते चले आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर से तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका के इशारे पर रोकने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ़ोन कॉल पर सरेंडर करने की बात कही है। राहुल ने कांग्रेस की मजबूती की बात कहते हुए कहा है कि उनकी पार्टी सुपर पावर के सामने नहीं झुकती। राहुल गांधी ने भोपाल में एक सभा में कहा है कि ट्रंप का एक फ़ोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। राहुल ने कहा कि इतिहास गवाह है, यही बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चरित्र है, यह हमेशा झुकते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा है कि भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियाँ सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं हैं। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फ़ोन उठाया, कहा कि मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर जी हजूर करके नरेंद्र मोदी ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको याद होगा कि जब फ़ोन कॉल नहीं आया था तो 7th फीट आई थी। 71 की लड़ाई में हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी ने कहा था कि मुझे जो कहना था, जो करना था, मैं करूंगी। ये फ़र्क है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आरएसएस पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि अब मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, ये लोग डर कर भाग जाते हैं। आज़ादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े तो ये इनका चरित्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरेंडर नहीं करती। राहुल ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का उदाहरण देते हुए कहा कि ये लोग सरेंडर करने वाले लोग नहीं हैं। सादाब रिजवी, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा कह दिया कि ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया मोदी जी ने। बिल्कुल ठीक कहा है। नरेंद्र जी ने जिस तरीके से सीज फायर को लेकर के तुरंत एकदम पाकिस्तान को बिना किसी शर्त से वहाँ पर हमला करने के लिए अपनी सेना को भी रोक दिया। हालांकि लोगों के बीच में जाकर कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन ये कैसा ऑपरेशन सिंदूर है? उधर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ लेकिन इधर से कोई जवाब नहीं दिया गया। और तीसरी विदेशी ताकत आकर जंग को रोक देती है, बदला लेने की भावना को भी खत्म कर देती है। तो नरेंद्र मोदी जी तुरंत उनकी तीसरी ताकत की यानी ट्रंप की बात सुनते ही सीज फायर का तुरंत एकदम तत्काल प्रभाव से उसको लागू कर देते हैं अपने देश के अंदर। तो ये सारी बातें हैं जो बता रही है सरेंडर कर दिया। लेकिन विभाग जी एक बड़ी बात है कि आरएसएस का जो चाल चरित्र चेहरा है जिसके ऊपर राहुल गांधी ने नज़र डलवाई है, इस देश की जनता को बताया है कि ये काम पहली बार नहीं हुआ है। आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से ही, भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बनी, उसकी जो जननी है आरएसएस के लोग पहले से ही अंग्रेजों के सामने सरेंडर करते चले आए हैं जी। और यहाँ तक के जब भी इन्हें मौका मिला है, जब भी इनके ऊपर थोड़ा सा भी दबाव आता है तो ये सरेंडर कर देते हैं। एक व्यक्ति का नाम लिया उन्होंने कि चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगी, लोग उन्हें माफ़ी वीर के नाम से जानते हैं। हालांकि जज साहब ने राहुल गांधी को फटकार लगाई थी इसके ऊपर कि आप उनको माफ़ी वीर नहीं कहिए, लेकिन राहुल गांधी ने फिर से बता दिया कि जो माफ़ी वीर है वो माफ़ी वीर ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी और वो चिट्ठी सबूत बतौर आज भी मौजूद है। दूसरी बात, जयचंद कौन थे, कहाँ से आते हैं? मान सिंह कौन थे, कहाँ से आते हैं, किससे उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है? उदय भान सिंह कौन है, उनका रिश्ता कहाँ से जुड़ा हुआ है? यहाँ तक के आप देखिए कि जो चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे देश के क्रांतिकारी, जब उनकी मौत हुई, अंग्रेज़ों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जब वो शहीद हुए
तो उनकी हत्या करने में भी एक मुखबिर का नाम आता है, उसका नाम वीरभद्र तिवारी है। और वो कौन है? वही मनुवादी विचारधारा के लोग, वही आरएसएस से जुड़े लोग। और सबसे बड़ा तो एक जीता जागता सबूत ये है कि जिस व्यक्ति ने इस देश के अंदर देश आज़ाद होने के बाद पहला आतंकी हमला किया हो और इस देश के जो पीसफुल नेता, इस देश के राष्ट्रपिता, उनका वध कर दिया हो, वो कौन सी विचारधारा से आते हैं? तो ये सारे लोग और ये सारे सबूत काफ़ी हैं इस बात को बताने के लिए, इस बात को जताने के लिए कि इनका ये पुराना काम रहा है, ये इनका पहला ही चरित्र है जो आज भी इनके सामने ये बखूबी आ रहा है। पहला ही चरित्र है जो महात्मा गांधी को भी जिन्होंने नहीं बख्शा, आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और राहुल गांधी उन्हीं को उनकी औकात बता रहे हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद।